पहला आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सबसे पहले आपके पास बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटी, आपके पास आइडेंटिटी लगाना है इसमें, इस आइडेंटिटी पे। तो आपके पास पहले ही वो हिंट दे रखा है कि इस पे इसको पुट कीजिए ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए स्क्वायर, तो ऑलरेडी ए वाला टर्म में स्क्वायर दिया हुआ है एक्स का, अदरवाइज कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास होता है 2ab, यहाँ पे क्या है 6 है, 6 को कुछ देरी के लिए छोड़ दीजिए, 6 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें उस इक्वेशन से लेना है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस। उसके बाद आएगा 2, तो 2 के बाद क्या आएगा, 2 लगा दिए। अब यहाँ पे कितना है, 6 है ना, अब देखिए कि 2 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 आएगा। तो आपके पास पहला 2 और a देख लीजिए, a आपके पास क्या है, x है। अब इसको मल्टीपल में 2 3 जा, अदरवाइज x के साथ और कुछ भी नहीं है, तो 2x और 2 3 जा 6। तो यहां से आपके पास 2a मिला और b के जगह पे कितना मिला, 3 प्लस का b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर कर दीजिए। यहां से ये आपको पता है, लिखेंगे कि वी नो दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, आपके पास बोला है कि फैक्टराइज कीजिए, तो फैक्टराइज में पावर 2 है, तो हम पावर 2 भी नहीं रख सकते क्योंकि हमने फैक्टराइज ऑलरेडी बोल रखा है। तो जैसे ही बोल रखा है तो यहाँ पे लगाएंगे x माइनस का 3 और इंटू एक्स माइनस का 3, क्योंकि पावर 2 था। ये तो आपके पास आइडेंटिटी से, अगर वहां पे आइडेंटिटी नहीं दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन को अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 किस पे है, ये पावर 2 है, और पावर 2 हमेशा किस में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 3 टर्म आपके पास मिल रहा है, इसको हमेशा याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। यहाँ पे ये नहीं बोला जाए कि 9 को x से, वहां पे यही आपसे बोला जाएगा कि ए वाले टर्म को सी से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 9x स्क्वायर, यही मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं तो ऐसे 9x स्क्वायर, ये आपके पास मिल गया, ये मिल गया। तो अब 9 को ऐसा फैक्टर कीजिए, एक्स स्क्वायर को साइड में रखिए और 9 को 2 फैक्टर ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें बीच वाला टर्म मिले, क्या मिले, 6 मिले। 9 का फैक्टर कीजिएगा, ये आता है ना सबको फैक्टर करना, सिर्फ आपके पास 2 3 मिला, एक 3 इधर एक 3 इधर, दोनों को लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 3 प्लस 3 6, लेकिन यहाँ पे माइनस 6 है, तो क्या करेंगे, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं x है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 3x, दोनों को ऐड करेंगे कितना, 6x, लेकिन हम मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 9x स्क्वायर, ये भी बात 9x स्क्वायर, तो ये प्लस का या माइनस का, प्लस का। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए तो 3 3 जा x गुने x स्क्वायर, अब प्लस में मिल रहा है कि नहीं, तो माइनस गुने माइनस प्लस, यानी प्लस 9x स्क्वायर आपको मिल रहा है। अब यही वैल्यू जो आप बनाए हैं इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9, ये अब अगेन क्या करना है, 4 टर्म आपके पास मिल गया। ठीक है, पहले 3 था तो कॉमन नहीं ले सकते थे, अब 2 में से कॉमन निकाल लीजिए। आपके पास ये 2 और ये 2, दोनों में से कॉमन निकालिए, यहां से x है, यहां भी x है, x कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, x माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो अब जैसे ही ब्रैकेट में लेंगे, इन दोनों में 3 3 है, अब कॉमन आपके पास सिर्फ 3 नहीं आया है, यहाँ पे एक बात और, अब आपके पास
जो ये कॉमन 3 लिए है ना, ये 3 कॉमन नहीं है, -3 कॉमन है। और -3 कॉमन जैसे ही लेते हैं तो अंदर वाला जो साइन है वो ऑलरेडी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे -3 ले लिए तो प्लस माइनस, ये यहाँ पे अंदर में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस का 3। जैसे अब इसको चेंज नहीं तो कीजिए, जैसे ही चेंज कीजिएगा माइनस का 3 और x माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये टर्म मिलना चाहिए। 3 कॉमन लिए है ना माइनस का 3, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 3 से तो यही टर्म आने चाहिए ना। तो 3 गुने 3 माइनस का 3x, अब माइनस माइनस और 3 3 जा आ गया। और एक बात पहले से बताया गया है कि अगर यहाँ पे जो आया वहां पे ये लिख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इस साइन को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉमन हमें क्या लेना है। देखिए ये और ये दोनों सेम है, आप दोनों को फिर एक बार कॉमन लीजिए, बाहर निकालिए। x माइनस का 3 ये कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3। ये आपका फैक्टराइज का, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बस 2 मिनट के अंदर में करके दिखाना है आपको। कर लिए, वाह। देखिए आपके पास क्या है, आइडेंटिटी यूज करने बोला है, आइडेंटिटी पे बैठा दीजिए। क्या यहाँ पे आपके पास दे रखा है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। a² कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपके पास दे रखा है। x² तो मिल गया, माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, माइनस लगा दीजिए। अब आपके पास 2 ऑलरेडी किस में है, इक्वेशन में ना, तो 2 अपने मन से बैठाइए। a के जगह पे क्या है x, तो 2 इंटू x। इसको पॉइंट मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं ना? बिल्कुल, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2a हो गया, यहाँ पे कितना है 10 है, तो 2 तो आपके पास आ गया। अब 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो यहाँ पे इंटू में फिर लगा दीजिए 5। अब आपके पास 2 चीज मिल गया, x² माइनस 2ab। तो अब देखिए कि जो b के जगह पे है क्या वो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखिए प्लस 5 का स्क्वायर। सिंगल है तो ये लगाना जरूरी नहीं, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। अब इस पे एक बार मिला लीजिए, मिलाइएगा तो x² 5 2 10x प्लस में 5 का स्क्वायर 25, इसके बराबर जो होता है ऊपर में a, तो a के जगह पे x है और b के जगह पे 5 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो फैक्टराइज करने बोला है 2 बार, लिख लीजिए बराबर x माइनस 5 इंटू x माइनस 5। इसको आपके पास 9 डिस्टर्ब किया है ना, हाँ इस इक्वेशन में 9 दे दिया है, यही आपको प्रॉब्लम कर रहा है ना कि 9 को क्या करें। तो 9 को सोचिए कि ये किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ऐसे टर्म में लिखिए x² तो है ऑलरेडी, लेकिन हमें दोनों को करना होगा, तो दोनों को करने के लिए 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो यहां से आपको खुद करना होगा कि 3x का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि आपके पास a² दे रखा है। सर 2-2 बैठने की परमिशन है, 4-4। हाँ एक उस पे से आप इधर आ जाओ, हाँ जी आप उस पे आओ। हाँ यहाँ पे देखिए आपके पास ये हो गया। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या कर रहा है 9 जब प्रॉब्लम कर रहा है तो हाँ अब 9 के बारे में सोच लिए, 3x का होल स्क्वायर। सोच लिए। अब आगे कुछ नहीं, अगर आपके पास a मिला, a मिला है ना, तो इस इक्वेशन से ही रखिए कि 2 तो ऑलरेडी आपके पास है, तो -2 रखने में कोई संकोच नहीं क्योंकि 2 तो यहाँ पे है ही, तो ये हो गया 2। अब करते हैं a की बात, तो a भी आपके पास इक्वेशन में मिल रखा है कितना 3x भी मिल गया। अब आपके पास क्या चाहिए b चाहिए ना, अब b चाहिए तो यहीं से देख लीजिए b है कितना 12x, तो 3 2 जा 6x,
6x आपको मिल गया है 12 बनाने के लिए, और क्या चाहिए? 2 चाहिए ना, इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां से इसकी वैल्यू बैठा दीजिए, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x minus 2 इंटू, बस ये है क्वेश्चन। क्या हुआ? इसी पे रुके हुए थे, तो यही कंफ्यूजन था ना। हाँ, और दो तरफ से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ऊपर से सर बोले हैं कि दोनों तरफ से, एक इससे भी, और नहीं समझ में आए तो आपके पास वीडियो भी है, उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको, हाँ इसको आप बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक। हाँ हाँ आधे बच्चे ग्रुप से गायब हो गए। कोई बात नहीं, गायब हो गए तो हम हमारा क्या है। ठीक है, अब इसको मिटा दें। यस सर। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से आपको याद है ना कि 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया था, यही ना, यही आपको लाना है। a और c को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 6 + 6 माइनस 6 माइनस 6 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई, हाँ 9x स्क्वायर प्लस में 4, 9 4 जा 36x स्क्वायर। x स्क्वायर को साइड में रखिए। हाँ, अब यहाँ पे 36 है आपके पास, 36 को क्या कीजिए? फैक्टर कीजिए। सबसे पहले किससे? 2 से। ये नहीं ना कि ऐसा है कि डायरेक्ट लगा दीजिए 9 या 3 से, नहीं, फैक्टर जैसे करते हैं फैक्टर वैसे ही करना है। 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3। अब आपके पास फैक्टर आ गया, अब आपके पास 12 लाना है, तो इसका दो ऐसा फैक्टर बनाइए कि आपके पास क्या मिले? 12 मिले। तो देखिए आपको खुद ऐसे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, एक तो आपके पास 2 2 जा 4 मिला और 3 3 जा 9, 9 और 4 कितना हो रहा है? 9 4 ऐड करना है, 13, 12 नहीं आया ना। ये सोच लिए, जानबूझ के ऐसे सोचना है पहले, ऐसा नहीं आया तो फिर इसको हम चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे ना, 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा और फिर एक 2 बचा तो 3 2 जा। अब देखिए 6 और 6 12 आ गया। अब दोनों को क्या कीजिए ना कि मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 6 और 6 साइन माइनस का है तो दोनों के आगे माइनस साइन लगा दिए। अब माइनस साइन लगाने के बाद 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों को स्क्वायर कीजिएगा। माइनस का 6x मल्टीप्लाई माइनस का 6x, तो 6 6 जा 36 ब्रैकेट लगेगा x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तभी वहाँ ब्रैकेट लगेगा। कहीं ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये ऐसे लगेगा, दो ठीक साइन है। में तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, दो साइन के साथ मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते नहीं हैं, करते। जरूरी है हर जगह ब्रैकेट लगाए, लगा रखी है ठीक है। ऐसे भी सर ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास अलग से अपने कॉपी पे सुनना सुनना कर लीजिए। साइड में करना है, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, पहला आपके पास तो सेम रहेगा 9x स्क्वायर, आपने क्या बनाया? -6 और -6, -12 लाना है ना। -6x प्लस 2 का क्यों? 4 का 4 ही ना, सिर्फ हमें बीच वाले टर्म को चेंज करना रहता है। माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12 सेम है ना, और 6 6 जा 36 जो करना था करना। अब दो टर्म में कॉमन लीजिए, कॉमन लेने में इसको इससे ले सकते हैं और इसको इससे भी आप आजाद हैं, इसको इससे भी ले सकते हैं अगर चेंज आए तो, और इसको इससे भी ले सकते हैं। जैसे आपको कॉमन लेना अच्छा लगे वैसे आप ले सकते हैं। ये और ये कॉमन लीजिए, देखिए इसमें 9 और इसमें 6, इसका मल्टीपल है 3 का, तो यहाँ पे 3 कॉमन लीजिए। इसमें भी x और इसमें भी x कॉमन ले लिए, 3 3 जा, तो एक तो 3 बचा और एक x बचा।
और ये माइनस का 2 बचा। 2 बचा। अब आपके पास यहाँ पे -6 है और यहाँ पे -4 है, 2 के मल्टीपल दोनों है, तो यहाँ से आपको कॉमन जो मिलेगा सिर्फ 2 मिलेगा। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो माइनस का 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 3 जा 6, तो 3x। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस था, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी ऑलरेडी माइनस, और बचा कितना 2 ले लिया है इसमें से, तो 2 बचा। जाहिर सी बात है ये जो आया वही ये आएगा, ठीक है। अब दोनों में से बीच में माइनस है ना, ये दोनों मल्टीपल में, ये दोनों मल्टीपल में, तो ये और ये सेम है, तो इसको कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 2। अब बचा कितना यहाँ पे 3x और -2, यही आपका आंसर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा जो आपके पास बताया गया है शायद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी अगर नहीं समझ में आए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी बताया गया था कि ऊपर में लिखिए a प्लस बी और नीचे में लिखिए a माइनस बी, दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई या फैक्टराइज। उसके बाद आपको 2 आइडेंटिटीज और बताए थे, a प्लस बी का होल क्यूब, किनको याद है कि नहीं कोई याद, बताइए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये, उसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब बताइए। हाँ बोलिए। a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, फिर से एक बार बोलिएगा, a क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, बोलिए 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर देखिए बैठ जाइए। a प्लस बी का होल क्यूब, सिर्फ साइन हम खुद बताए थे आप लोग को कि साइन एडजस्ट कैसे करते हैं किसी भी इक्वेशन में। a प्लस बी का होल क्यूब है, हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, तो सिर्फ यहाँ पे b वाला टर्म माइनस में है ना। अब ये यहाँ पे देखिए कि b वाला टर्म कहाँ कहाँ आ रहा है, जिसका होल स्क्वायर नहीं हुआ हो, क्योंकि जैसे ही माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो जहां पे आपके पास b रहे तो माइनस में आएगा, b क्यूब रहे तो माइनस में आएगा, b 5 रहे तो माइनस में आएगा। जैसे ही अगर स्क्वायर आए माइनस b का स्क्वायर रहे तो ये प्लस b हो जाएगा, b के पावर 4 रहे तो भी प्लस में आएगा। सर वो गलत है थोड़ा सा, अभी b स्क्वायर होगा 3ab स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, हाँ ठीक। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और b है ना, तो सिंगल b है तो माइनस लग गया, प्लस 3a है और b माइनस है यहाँ पे तो b का स्क्वायर तो प्लस b हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस का b क्यूब ऑड नंबर में है ना तो माइनस में आ गया। ये अभी तक। एक और लिख लीजिए आपके पास, और इस पे कितने तरीके हैं। अगर आपके पास 105 का स्क्वायर पूछे तो इसी पे निकालना था, कैसे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर करके। अगर क्यूब निकालना है तो इसी फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना है, क्यूब निकाल लेना है। आगे चल के ये भी क्वेश्चन आएगा। एक और आइडेंटिटी लिख लीजिए और माइनस खुद से लगाना सीखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यही याद रखना है, a स्क्वायर पहले का स्क्वायर, हाँ फिर प्लस
दूसरे का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों याद रख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद जो प्लस लगेगा 2 है ना पावर, तो यहाँ पे लगेगा 2 यहाँ पे अब क्या करना है 2। अब तीन टर्म और आएंगे, 3 टर्म था ना, तो 3 टर्म ये आ गए। और तो चलिए थोड़ा, हाँ थोड़ा तो चलिए ये। अब यहाँ से क्या करना है 2ab 2ab प्लस 2bc प्लस यही बचा ना 2ca। कितना याद रखने में प्रॉब्लम है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबसे आसान है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 लगाना है 2ab पहला 2 ले लिए, फिर 2bc प्लस 2ca या 2ac यही है। अब अगर किसी के साथ माइनस है तो देखिए, अगर आपके पास c के साथ माइनस दे दिया, ठीक है, सपोज कीजिए c के साथ माइनस दे दिया, तो c के साथ स्क्वायर यहाँ पे है, c कहाँ कहाँ आया है उसको पहले देखिए। एक c यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, तो यहाँ तो स्क्वायर है, माइनस लगे, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। यहाँ पे प्लस रहेगा, वो 2bc के तो साथ लग माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो सी स्क्वायर। लेकिन आगे देखिए, एक सी यहाँ पे आया है, एक सी यहाँ पे आया है, ज्यादा आपको नहीं सोचना है, जहां जहां सी आया है उसको देखिए। ये माइनस में है, ये माइनस में है, दोनों जगह पावर 1 में है या 1 टर्म है, दोनों जगह क्या हो जाएगा माइनस। और सब यहाँ प्लस। समझ गए, ये हो गया आपके पास। अगर आपके पास यहाँ पे भी माइनस हो साथ में, अभी फिर चेंज कीजिए, जहां जहां बी है वहां भी देखिए, ये तो प्लस में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बी है ना, तो ये सिंगल बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वहाँ प्लस हो जाएगा सर जी। बट यहाँ पे माइनस बी और माइनस सी प्लस हो जाएगा, माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस, जहां दोनों वाला है प्लस हो गया। और यहाँ पे ना तो हाँ सी है, ये माइनस रह जाएगा। तो आपको जो साइन अरेंजमेंट करना है ना, वो खुद अरेंज कर लीजिए ना। एक आइडेंटिटी याद रखिए, ठीक है, और साइन अरेंज करना खुद सीखिए, फिर सब फॉर्मूला आपके हाथ में। सिर्फ एक फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर अरेंज कीजिए, याद रखिए, और साइन उस पर जितना बार साइन दे दे, साइन आप खुद देखिए कि किसके आगे साइन लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन से। यहाँ पे देखिए, आपके पास एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, और जो आइडेंटिटी लगाने बोला था वो क्या लगाने बोला था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगाने बोला है। तो सबसे पहले आपके पास ये टर्म में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, बट 4 का स्क्वायर क्या करेगा, ये तो अलग आ रहा है ना, तो हमें उसको भी स्क्वायर के अंदर में रखना है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 है तो किसका स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। अब आपके पास फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखिए a प्लस बी यानी 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। यही आंसर, कुछ नहीं करना था, बस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, ये है आपके पास। अब देखिए, ये जब क्वेश्चन आ गया, हो जाएगा, करके दिखाइए जल्दी से, एक बार टाइम भी बता दीजिए। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस टोटल को ए स्क्वायर के फॉर्म में लाइए ना, तो टोटल ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना है तो 9 को जो चेंज करना है, पहले ऑलरेडी कर रखे हैं,
कितना 3x y का a स्क्वायर मिल गया। b स्क्वायर बनाइए, किसका स्क्वायर है 5 का। अब आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस a माइनस b, यही होता है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए a प्लस b, तो a के जगह पे क्या है 3x y प्लस इंटू कितना लाइन लगा, अरे पूरा दो ये तो आपके पास क्वेश्चन था जी, ये तो आपके पास क्वेश्चन था ना। फॉर्मूला लिख के ले लिया नहीं थे। हाँ तो फॉर्मूला तो आपके पास ऊपर भी लिखा हुआ है। सर जी फॉर्मूला तो वहाँ लिख देते ना आपका। हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 16x स्क्वायर माइनस 1/144। सबसे पहले आपको पता है ये 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 1/12 लेंगे। तो इसको लिखिए और 16 किसका स्क्वायर है, सब तो जानते ही है। तो करना क्या है 4x का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, पावर 100 दे दीजिए, क्या चेंज हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। तो माइनस 1/12 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। लिखिए 4x प्लस 1/12 इंटू, बस आंसर। ये ना यहाँ पे ये आइडेंटिटी दूसरा था, ठीक है कोई बात नहीं। अब जो भी क्वेश्चन नंबर, हाँ आपके पास आप लोग का टाइम लेंगे बस। हाँ यहाँ पे देखिए x प्लस a और x प्लस b, सबसे पहला आइडेंटिटी यही बताए थे। किनको किनको याद है, x प्लस a प्लस x प्लस b इज इक्वल टू आइडेंटिटीज, किनको किनको याद है बताइए क्या होता है, पता नहीं। और किन्हीं को अरे आया नहीं था उसे। देखिए इसका होता था x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a मल्टीप्लाई b। सबसे पहले आपके पास यही बताया गया था, वही क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, और जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है x स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है 6 है, 6 बोल भी रहे हैं साथ में लिखने के साथ साथ, ठीक है।